हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तुम लोग बताना विजिबल है या नहीं है, ठीक है। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों का यहाँ पर खत्म हुआ था, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हम लोगों का बेसिकली इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। क्या होता है, मैन पावर हुआ, मनी हुआ, मटेरियल हुआ, मशीनरी, ये सब हमारे इनपुट होते हैं और हमारा एक आउटपुट होता है, जो कि ये होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है, मींस रेडी हो जाता है फिनिश गुड्स के फॉर्म में और रेडी टू सर्व द मार्केट नीड्स या कंज्यूमर, ठीक है। ये था, इतना हो गया। मैम ये वाला डायग्राम मैम फिर से बता दीजिएगा मैम, उस दिन आपसे बोला था मैंने। हाँ, दूसरी क्लास। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मार्केट है, ठीक है। कर्सर शायद सबको विजिबल होगा, ठीक है। ये हमारा मार्केट है। अब हम अपने इस मार्केट के लेफ्ट साइड पर आते हैं। यहाँ से हमारी प्रोडक्ट की नीड जनरेट होती है। ये हमें कैसे पता लगता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं या हम मार्केट में आने वाले होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हम एक मार्केट सर्वे करते हैं, ठीक है। इसे जनरली हम लोग पायलट सर्वे का भी नाम देते हैं। इस मार्केट सर्वे में हमें ये पता लगता है कि जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उसको लेके कस्टमर की क्या ओपिनियन है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी है मार्केट में, उसकी ओपिनियन, और ये भी जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या इनोवेशन चाहता है कस्टमर। मतलब इस टाइप की सारी स्टडी, जो कि हमारा प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के थ्रू लाइक ही किया जाए, मे बी दैट विल बी डिसलाइक्ड बाय कस्टमर्स, ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट की नीड का आइडेंटिफिकेशन होता है, लिखा भी हुआ है आइडेंटिफाइड बाय मार्केट रिसर्च। अब ये मार्केट रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन और उसकी डिजाइनिंग के थ्रू, जो कि ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन हो गया, डिजाइनिंग हो गई, देन आफ्टर वी रीच दिस पॉइंट लाइक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर मींस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हो गए, डिजाइनिंग हो गई, नाउ प्रोडक्ट इज स्टार्ट टू गो फॉर मैन्युफैक्चर। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ। अब मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट पहुंचा डिस्ट्रीब्यूशन पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच गया, सब हो गया। अब यहाँ से तो मार्केट तक हमारा प्रोडक्ट, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच गया फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर्स एंड देयर नीड्स, वांट, डिजायर, जो भी है। अब ये 3 फेज तो रही ही, बट इसके साथ साथ कौन कौन सी वर्क कर रही थी। एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, बहुत ही जरूरी चीज है। जो प्रोडक्ट हम मार्केट तक कस्टमर्स के लिए भेज रहे हैं, वो क्वालिटी वाइज अपडेटेड है या नहीं है। लाइक अगर हम लोग कुछ ईटेबल प्रोडक्ट्स लेते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं एक्सपायरी डेट पे। अगर हम मेडिसिन लेने जा रहे होते हैं, तो हमें मेडिसिन का नाम, सपोज अगर हमें पता है कि नहीं हमें ये कफ सिरप लेना है या हमें ये टैबलेट लेनी है, तो उसके बाद जो मेन हमारा काम होता है, सबसे पहला दुकान शॉपकीपर या दुकानदार जो हमें दे रहा है, वो तो अपने हिसाब से चेक करके देगा, बट हमारी क्या इंपॉर्टेंट ड्यूटी एक बनती है कि हम खुद से भी चेक करें कि वो मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं है। सेम उसी तरीके से जो भी, ये तो मेडिसिन का केस हो गया, जो कुछ भी हम खरीदने जा रहे हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है। तो ये तो कस्टमर के साइड से हो गया। अब अगर मैन्युफैक्चर के एंड से भी बात करें, तो उसके लिए भी क्वालिटी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। क्यों इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि क्वालिटी एक ऐसा डायमेंशन है जो कि आपके प्रोडक्ट के फ्यूचर को डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में हमारा क्या क्या आता है, फाइनेंस और इंजीनियरिंग। फाइनेंस इस तरीके से कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके पीछे कोई एक कॉस्ट इनकर होती है, कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ये हमारी ये और वेट स्टूडेंट्स, वेट, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय माउस, वेट, ये माउस नहीं काम नहीं कर रहा है, कर्सर को क्या हो गया। स्टूडेंट्स 2 सेकंड बस वेट करो। मैम ये वाला डायग्राम तो आप समझा चुकी थी पिछली क्लास में।
हाँ बेटा, लेकिन वो उसने अल्फिशानीन बोला ना कि उसे थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से ओके एक बार रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 2 सेकंड बस, वो कुछ नेटवर्क इशू है शायद, आज मेरे एरिया में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पिछली क्लासेस में भी हो रही थी। ठीक है, अब हमारी बात आ गई फाइनेंस और इंजीनियरिंग पर। फाइनेंस इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में कोई ना कोई कॉस्ट जनरेट होती है, ये कॉस्ट को हम कंप्लीट कहाँ से कर सकते हैं, फाइनेंस के थ्रू। इंजीनियरिंग इसलिए यूज हुई है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे अब हमारा आ गया पर्सनल डिपार्टमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, अब दोबारा हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये तो अलग अलग कैटेगरी हो गई थी कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में हमें क्वालिटी देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग में फाइनेंस और इंजीनियरिंग देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पर्सनल मैनेजमेंट देखना है। बट इन सब में एक होल सोल जो लगता है वो क्या लगता है, मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैन पावर, मटीरियल एंड मशीन्स। कहा भी जाता है लैंड, लेबर, मनी ये हमारे बेसिक रिसोर्सेज होते हैं एंड किसी भी एक इनमें से एक भी रिसोर्स की एब्सेंस में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टोटली इनकम्प्लीट रहता है। अब देखो यहाँ अगर हम एकदम आउटर लेयर पर आते हैं, यहाँ हमारा मैन पावर का एरो अंदर है, मनी फ्रॉम बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स ये भी, इसका भी एरो अंदर है, मटीरियल्स का भी, मशीनरीज का भी। सिर्फ एक एरो हमारा बाहर जनरेट हो रहा है, वो है मनी टू बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स, मटीरियल्स एंड वेजेस एक्सेट्रा। ये यहाँ से सब चीजें अंदर जा रही, यहाँ से मनी टू बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स जा रही है, मटीरियल्स में मनी जा रही है, वेजेस में जा रही है। ये कब होगा, जब हमारा प्रोडक्ट बिक चुका है या मार्केट में उसकी सेल हो रही है, ये ड्यूरिंग द सेल्स भी हो रहा है या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल्स भी, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो पैसा हम वापस से री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। इस तरीके से ये हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, वैसे तो अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के सिर्फ टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ एक बातें भी हमें दिख रही हैं इस पीडीएफ में, तो उसको भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जनरेट करते हैं उसको हम कैसे, हमारे दिमाग में एक रफ लेआउट रहता होगा या एक प्लानिंग रहती होगी कि इस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एक स्ट्रेटेजी जनरेट करते हैं। अब वो स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसमें ये देखो ये एक पिरामिड फॉर्म में है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा मिशन स्टेटमेंट। हमें किस तरीके से ये मिशन, वो मिशन नहीं है, उस मिशन में तो हम होल सोल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे। ये हमारा मिशन स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से रिलेटेड है। ठीक है, कि हमें किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इसके लिए हमने अपना एक मिशन स्टेटमेंट जनरेट कर लिया। उसके बाद हमें उसी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें अब उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारा ये हो गया कि अब हमें ध्यान देना है अपने इस प्रोजेक्ट पर, ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करना है, अब उस पर जब हमारी बात आ जाती है, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कोई स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करते हैं। किस टाइप की ये प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग हमारी इस तरीके से होती है कि हमें ये ध्यान देना होता है कि जैसा हम चाहते हैं वो सब कुछ हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कंप्लीट हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जो ये बिजनेस स्ट्रेटजी होती है 2 तरीके से वर्क करती है, दिख भी रहा होगा तुम लोगों को, 2 एरो निकल रहे हैं, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड अदर वन इज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी ये बताती है कि हमारे प्रोडक्ट को हम मार्केट में किस टाइप से सेल आउट करेंगे, उसके लिए हमने जो जो प्लान ऑफ एक्शन मेंटेन कर रखे हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी होती है, ये बताती है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, उसके लिए हमने क्या प्लान कर रखा है। ठीक है, लास्ट हमारा स्टेप होता है पीपल एंड प्रोसेसेस। पीपल एंड प्रोसेस मींस पीपल में हमारे वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, हमारा वो ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है जो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग हेल्प कर रहा होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा होता है। प्रोसेसेस वो सारी प्रोसेस जिनके थ्रू हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ये बेसिक सा है, इसके लिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी होती है। जो भी हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसके लिए हम कुछ प्लान करके चल रहे होते हैं, विदाउट प्लानिंग कोई भी सिस्टम कंप्लीट नहीं हो पाता है।
प्लानिंग में ही हम क्वालिटी एश्योरेंस को भी देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो वो इस टाइप से हो कि हमारा जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उसमें हम किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम ये सब चेक कर रहे हैं, साथ ही हम प्लांट की जो हमारा प्लांट लोकेशन समझ रहे हो ना, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है वो हमारी कहलाती है प्लांट लोकेशन। हमें उस लोकेशन की मेंटेनेंस भी देखनी होती है कि अगर किसी टाइप का रिपेयरिंग वर्क की नीड इफ रिक्वायर्ड देन वी हैव टू कंप्लीट इट ऑल। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पैरेलल में चलते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मींस अगर हम कोई टेक्नोलॉजी वाइज अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मींस जो हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सब कुछ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में सिर्फ हमारी वो प्रोसेस या उस प्रोसेस के लिए जो भी हम सिस्टम का एक डेवलपमेंट कर रहे हैं वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन और मटेरियल कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस पर हमारा एक कंट्रोल प्रोसेस होनी चाहिए, कंट्रोल एंड चेक प्रोसेस, जिससे कि कोई भी एक्स्ट्रा या एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो भी बना हुआ हमारा फिनिश प्रोडक्ट है कहीं ऐसा ना हो ओवर प्रोडक्शन के चलते हमारा प्रोडक्ट वेयर हाउस में ही रखा रखे डंप हो जाए। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेप हमारा होता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन मींस जहां से ही हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट टू कंप्लीशन पॉइंट। ठीक है, अब फिर है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये हमारे प्रॉपरली हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये सब हमारे से रिलेटेड नहीं है, इससे हम बात नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर। वेट यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से है बेसिकली जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो दो टाइप का होता है। जो बेसिक होता है वो हमारा दो टाइप का होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है इंटरमिटेंट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता लग रहा है वो सिस्टम हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्शन लगातार होता रहता है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह। ठीक है, बिना रुके। जनरली जो कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है वो हमारा ये देखो दिख रहा होगा, एक डिस्क्रीट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्टिन्यूअस में अभी हमने बताया जो हमारी लार्ज फर्म्स होती है जनरली हम वहां पे कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारी बड़ी फर्म होती है, उन्हें अपने खर्चों के लिए ज्यादा नहीं सोचना होता है, वो लॉट्स में प्रोडक्शन करते हैं, मींस बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं, और उन्हें ऑलरेडी पता होता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि वो जो भी जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब उनका सेल आउट हो जाएगा। दूसरा हमारा होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, या यहाँ पे एक नाम दे रखा है डिस्क्रीट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम छोटे छोटे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये लॉट्स में या बैचेस में ना होकर बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं। ठीक है, वो इसलिए होता है, ये जनरली स्मॉल फर्म्स पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, स्मॉल फर्म्स इसलिए क्योंकि उनका बजट भी बहुत कम होता है, लो स्केल या लो बजट स्केल कंपनी होती है, इनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी बहुत ही कम लेवल पर या शॉर्ट लेवल पर होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे ये दो सिस्टम होते हैं मेन, एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस, उसमें जो डिस्क्रीट होता है उसकी अलग कुछ कैटेगरीज होती हैं और कॉन्टिन्यूअस की अलग होती है। तो डिस्क्रीट की हमारी क्या क्या दे रखी है? Discrete parts manufacturing involves the manufacture of individual items and can be further classified into। जो discrete part manufacturing system है वहां उसको इंडिविजुअल आइटम के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है और उसको फिर से कैटेगराइज किया गया है चार कैटेगरीज में, जिसमें पहला है प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर, नेक्स्ट है जॉबिंग शॉप मैन्युफैक्चरिंग, जॉबिंग शॉप कहे या जॉब शॉप कहे एक ही चीज होती है, नेक्स्ट है हमारा बैच मैन्युफैक्चर, लास्ट है हमारा फ्लो मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब इनका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर हमारा क्या होता है, लाइक जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मिलता है जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ रजिस्टर्स बनते हैं,
रजिस्टर समझते हो ना, जिसपे हम हमारी जो नोटबुक होती है वो बनते हैं। अब हमें क्या मिल रहा है, हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है कि हमें 2000 रजिस्टर्स मेंटेन करके इस डेट तक सामने जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिनसे हमने लिया है उनको हमें प्रोवाइड करा देने हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। एक और चीज होती है इसी में साथ ही साथ एक सिस्टम, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है वैसे ही हमारा लेआउट सिस्टम भी होता है। लेआउट सिस्टम मीन जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए कुछ हमने एक लेआउट या रफ डिजाइनिंग कर रखी है। ठीक है, तो वो शायद जहां तक है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट वो अदर देन सिलेबस वो हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्योंकि जो भी लेआउट सिस्टम की हम अभी बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से को रिलेटेड है या इंटर रिलेटेड है, तो उसकी रेलेवेंसी भी है। ठीक है, मे बी वैसे तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज आपके एक बड़े टॉपिक के एक सब टॉपिक है या एक पार्ट है तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जो प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर अप्रोच होती है उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज के अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं। तो क्या क्या एडवांटेज है? देयर इज रिड्यूस्ड मटेरियल मूवमेंट। देयर इज रिड्यूस्ड मटेरियल मूवमेंट मीन ऑब्वियस सी बात है, पार्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो यहाँ जो मटेरियल का मूवमेंट है वो बहुत ही कम होता है। कम इसलिए भी हमने ऑलरेडी बता रखा है, जो हमारे दो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, एक कॉन्टिन्यूअस है एक इंटरमीडिएट है। कॉन्टिन्यूअस जनरली हमारी बड़ी फॉर्म्स पे एप्लीकेबल होता है, और ये जो हमारा इंटरमीडिएट होता है ये जनरली हमारी स्मॉल स्केल फॉर्म्स पे एप्लीकेबल होता है। स्मॉल स्केल फॉर्म्स मीन जिनका बजट बहुत ही कम होता है, जो लो स्केल बजटेड कंपनीज होती है। ठीक है, अच्छा, तो और नेक्स्ट क्या एडवांटेज है? इट यूज्ड विद अ टीम वर्क अप्रोच एज इट कैन इंप्रूव कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। टीम वर्क अप्रोच मींस जो प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर सिस्टम है वो क्या है, टीम वर्क पे प्रेफर करता है। टीम वर्क पे प्रेफर इसलिए करता है क्योंकि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम की ये अप्रोच होती है कि अगर बहुत सारे लोग एज अ टीम मिलकर काम कर रहे हैं तो शायद हम जो कमियां, जो हमसे कमियां या कोई गलतियां हो जा रही होती हैं तो उसको रिव्यू में लाना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, ये तो बेसिक सी एक चीज होती है। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई टास्क दिया जाता है, सपोज आपकी यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन है, कोई कोई इवेंट होना है, तो उसके लिए क्या होता है, ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाते हैं कि 5-6 बच्चों का एक ग्रुप है या 10-15 बच्चों का एक ग्रुप है, वो ग्रुप ये काम देखेगा। तो वो ग्रुप से क्या हेल्प मिलती है कि जैसे ग्रुप के आधे लोग आपस में, ये तो ग्रुप हायर अथॉरिटीज के थ्रू डिवाइड हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, बट उसके बाद ये ग्रुप में जो मेंबर्स काम कर रहे होते हैं या एक साथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में तय करते हैं कि काम को हम डिवाइड कर लेते हैं कि इतना काम, इस लेवल तक का काम इतने लोग देखेंगे, उसके आगे का इतने लोग, उसके आगे का इतने लोग। तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, अपने काम को डिवाइड कर देते हैं, तो जो एक गलती करने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती है, गलतियां होती भी हैं तो उन्हें हम आइडेंटिफाई बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसीलिए टीम वर्क अप्रोच को प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, वैल्यू दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कोपिंग विद चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन, चेंज ओवर्स एंड वॉल्यूम। अब क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क अप्रोच में काम चल रहा है, तो जो भी प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में लोग जो भी इन्वॉल्व है, शामिल है, जो भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होती है, जो भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा होता है या हो सकता है, सॉरी, जो हो सकता है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लॉन्च है उसकी डिजाइनिंग में कुछ चेंज ओवर होना हो या वॉल्यूम में कोई चेंज करना हो, लाइक कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे हैं कि इतने % एक्स्ट्रा मिलेगा, इस टाइप की जो सारी भी चीजें होती है, जो सारे भी चेंजेस होते हैं, वो सब हमारे प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर सिस्टम में ही आते हैं। ठीक है, अब देखो हर चीज के ये पॉइंट का एक दूसरा साइड होता है, जहाँ पे अगर कुछ अच्छा होता है तो साथ ही साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। फाइन, तो लाइक अगर इफ वी हैव एडवांटेजेस देन वी आल्सो हैव डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है, इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ पर्सनल एंड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। भाई सीधी सी बात है, जब हमारी जो छोटे लेवल की कंपनी है जहां से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे क्या है, जो पर्सनल मैनेजमेंट है उनका काम, और जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट मीन जो मशीनरीज पर काम कर रहे हैं उनका काम ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केस में उनका काम अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें लॉस होने लग जाएगा। क्यों?
क्योंकि जो चीजें प्लानिंग के लेवल पर एक इजी गोइंग वे में होनी चाहिए थी, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट हो रही है। ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा एक काम विद इन टाइम हो सकता था, वो हमारा काम लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को मेक गुड करने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम के आगे और भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को क्या किया गया, वो इनोवेशंस में आए या उन्हें यूज में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मे रिक्वायर डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। सपोज हमारे पास कोई छोटे छोटे पार्ट्स में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा पार्ट्स में प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या होता है कि उसमें हम एक ही पार्ट में प्रोडक्शन होने में लॉस क्या हो सकता है, ये तुम लोग भी समझ सकते हो। जैसे एक पार्ट बना, उसको उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उस पर ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ लोग लगा दिए गए। ठीक है, उसके बाद वो पार्ट रेडी होके आगे शिफ्ट हुआ, फिर से एक नया पार्ट बना, फिर उस पर 2-4 लोग लगा दिए गए। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो मैन पावर है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज है उनका कहीं ना कहीं उनमें हैम्परिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होता है, इस चीज को करने के लिए हमें डुप्लीकेट एक प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है। डुप्लीकेट के लिए भी हमारा ये क्या हुआ, ये हमारे लिए अननेसेसरी का एक्सपेंसेस हुआ, जिसको हमें मीट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना एक क्या करते हैं कि एक प्रपोजल या दिमाग में एक आइडिया लेकर चलते हैं कि हमें क्या करना है, बहुत ही कम टाइम पीरियड लेते हुए इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट कन्वर्जन भी स्टार्ट हो गया। वहां पे हमारा जो एक मेन ओवरऑल एक प्रॉब्लम है, वो वही की वही है कि क्या प्रॉब्लम, बोलो, कि हमारा जो ये पार्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पार्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से हमें प्रोसेसिंग इक्विपमेंट भी एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये सीधी सी बात है, आपको 2000 किसी चीज की यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने क्या किया, एक बार में 500 तैयार करवाया, फिर उसकी प्रॉपर चेकिंग हुई, फिर रेस्ट 500 कराया, फिर चेकिंग हुई। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो एक थोड़े, अब यही सारे एक साथ अगर मर्ज कर दिए जाते, ठीक है, तब 2 या 2 से अधिक एक टीम टाइप का फॉर्मेशन के थ्रू काम हो सकता था। ठीक है, उसमें हमारा क्या लगता, कम टाइम भी लगता, कम हमारी मशीनरी का यूटिलाइजेशन होता, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता, लैंड सॉरी जो हमारा मैन पावर है वो भी कम यूज होता। ठीक है, ऐसे के ये क्या है, हमारी एक क्या है, ड्रॉबैक ही तो है, या एक डीमेरिट या डिसएडवांटेज ही तो है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, और क्या दे रखा है, इंक्रीज वर्क इन प्रोग्रेस। अभी बताया था कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम होने लग जाएगा और लॉट में होगा, छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपके लिए भी लॉस की सिचुएशन होगी। लॉस की सिचुएशन इसलिए क्यों, क्योंकि कहीं वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कहीं स्टोर में पड़ा रह जाएगा, कहीं हमारा जो फिनिश गुड्स है वो डंप होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि लगातार जो भी हमारा कस्टमर है, हमारा सप्लायर है, ऐसे ही देखो कि सुबह से हमने तुम्हारी क्लास में पहली क्लास ली है, ठीक है, बट तुम्हारी और क्लासेस तो रन ही कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है ये, कि हमने जो काम किया वो पार्ट्स में किया, और जो तुम्हारे ऊपर काम आया वो एक ओवरऑल एनर्जी के फॉर्म में आया। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ जाता है और स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है जॉबिंग शॉप मैन्युफैक्चर, या जॉब शॉप भी इसे कह सकते हैं। ये क्या कहता है, द जॉबिंग शॉप्स में डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज द प्रोडक्शन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। Manufacture is very often specific to customer order and specifications. This usually means very small. ठीक है, अच्छा कहाँ गया, wide variety of product. Manufacture is very often specific to customer order and specifications. This usually means very small lot of sizes and very often the production of one kind.
क्या कहना चाह रहा है? इसमें इसका जो एक ओवरऑल इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का या प्रोडक्शन सिस्टम का जो की फीचर था वो क्या था कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, वाइड वैरायटी मीन बहुत ज्यादा जहाँ पे वैरायटी होती है, और जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्या, जो भी किसी पर्टिकुलर कस्टमर या उससे स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, और as a wide variety of products are produced, a wide variety of products, a wide variety of manufacturing system is required. तो क्या कह रहा है? This usually means very small lot sizes and very often the production of one of kind. However, some job shops manufacture to fill finished goods inventories. कुछ प्रोडक्शन सिस्टम या कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने जो भी उनका रॉ मटेरियल है उसकी जो वाइड वैरायटी जो वो यूज कर रहे हैं उसको फिनिश करने के लिए या इन टाइम खत्म करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी कस्टमर का ऑर्डर है और जो भी उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा हो, मैन्युफैक्चर हो रहा हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिस भी टाइप की जरूरी होती है उसी हिसाब से हमारा वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी होते हैं और उसी के ही अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होने के बाद ही उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अच्छा, the product variety also means that the workforce must be highly skilled in order to fulfill a range of different work assignments. जो भी हमारे प्रोडक्ट की वैरायटी है उसका ये भी मतलब है कि मींस इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की जो जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसकी एक एक छोटी से छोटी चीज को क्या करना, लुक आफ्टर करना, और क्या, the product variety also means that the workforce must be highly skilled in order to, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बोलिए, in order to fulfill a range of different work assignments. different work assignment जो भी हमें मिले हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से हमारी जो भी प्रोडक्ट की रेंज होगी वो उसी असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लास्ट हमारा क्या है, तो टाइम का रिमाइंडर अलग है। Typical products of job shop are special purpose machinery tools, fabricated sub-assemblies and components for the aerospace industry. जॉब शॉप के कुछ टिपिकल प्रोडक्ट्स या बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होते हैं। लाइक टिपिकल प्रोडक्ट्स ऑफ जॉब शॉप्स आर स्पेशल पर्पस विद ऑफ कहाँ गया अभी, गया are special purpose machine tools, fabricated sub assemblies and components for the aerospace industry. जो जॉब शॉप की कुछ स्पेसिफिक या डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स हैं या टिपिकल प्रोडक्ट्स हैं तो वो क्या क्या है, स्पेशल पर्पस मशीनरी टूल्स, मशीनरी की टूल्स के लिए स्पेशल पर्पस। नेक्स्ट क्या है, एक काम करते हैं बच्चों, इस क्लास को नेक्स्ट में फॉलो करते हैं, ठीक है? यस मैम। यहीं से ही, यस मैम। हाँ ज्यादा भी हो रहा है, यस मैम। समझने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में यहीं से ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम, कोई दिक्कत नहीं। ओके नो मैम। ओके ओके, तो एक काम करना, बस अटेंडेंस पोस्ट कर देना ग्रुप पे, और ये जो ये पीडीएफ है ये तो हम ऑलरेडी तुम्हारी क्लास ग्रुप में शेयर कर ही चुके हैं ना? यस मैम। यस मैम, कर दिया आपने। ओके,
और एक और चीज, अतिया ने अपना असाइनमेंट हमें ऑनलाइन मतलब पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट कर दिया है, ठीक है। और वो आज नहीं, उसने 3 दिन पहले ही कर दिया था, मींस जिस दिन हमने असाइनमेंट दिया है उसके जस्ट नेक्स्ट डे। और उसको कोई इन्फॉर्म कर देना, वैसे तो हमने बोल ही दिया है कि उसका असाइनमेंट एकदम अप टू मार्क है। जैसा हमने कहा था कि कोई भी एक कंपनी ले लेना, उसका शॉर्ट एनालिसिस करनी है, दूसरा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, उसने सब कुछ परफेक्टली किया है विद प्रॉपर एग्जांपल्स। तो एक बार हम थैंक यू मैम। अच्छा तुम थी, ओके, अरे थैंक यू की हाँ, मैम कितने पेज तक का करेंगे? तो ये चीज ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि जो मैम भी कितने पेज तक का स्ट्रेटजीज करेंगे? वाला क्वेश्चन का काम करना, उसमें जब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज बताना, प्लीज मेंशन एग्जांपल्स आल्सो, ओके। बहुत जरूरी होते हैं मैम लास्ट डेट कब है सबमिट करने की? 30 अप्रैल बेटा, 30 अप्रैल। लेकिन ओके याद मैम। रखना असाइनमेंट ओके। फिजिकल मैम फॉर्म में भी कितने रखना, पेज तक का ठीक है, कर सकते हैं? वो रिकॉर्ड के लिए सबमिट होते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके तो मैम अब आवाज नहीं जा रही है। क्या मैम कितने पेज तक का बेटा, आपकी आवाज में इको हो रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। मैम पूछ रहे कितने पेज में करना है? कितने? पेज पर कोई डिपेंड नहीं करता है, जो भी आपकी शॉर्ट एनालिसिस है, आप जिस कंपनी पर कर रहे हैं, अब अगर उसके बहुत सारे प्रोडक्ट लेंथ बहुत ज्यादा है, तब अपने आप ही आपके पेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो आप कंपनी चूज कर रहे हैं उस पर आपके पेज नंबर डिपेंड करते हैं, राइट। यार मैंने तो आज पोस्ट कर दिया ओके मैम, चलो अब हम क्लास फाइंड अप कर रहे हैं, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू बेटा, ओके।